नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन। देखिए, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से क्या कहते हैं। कहते हैं वो कि महाराज, कुछ ऐसी कथा बताइए जिसमें भगवान की बहुत ही अद्भुत लीला छुपी हुई और वो हृदय को शांति देने वाली हो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण था, उसका नाम सुदामा था। वो ये सोचता था कि जो कुछ मिल जाए उससे पेट का गुजारा हो जाए और भगवान के भजन में लीन रहे। ऐसा करता भी था वो। कुछ मिल गया तो मिल गया खाने के लिए, नहीं तो भूखे पेट ही सो जाते, भजन करते रहते भगवान का। तो इस प्रकार उनका गुजारा चलता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आर्य, अब कितने दिन ऐसे गुजारा चलेगा? कभी आपको मिलता है, कभी नहीं मिलता, और जिस दिन नहीं मिलता हम और पूरा परिवार भूखे सो जाते हैं। देखिए, आपके सखा श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं, सुना है वो बड़े बड़े दानवों को मार डाले हैं और ब्राह्मणों के बहुत ही अच्छे भक्त हैं। और आप उनके बाल सखा भी तो हैं, तो क्यों ना आप वहाँ जाइए और वो आपकी गरीबी को देखकर कुछ धन दे दें। सुदामा ने मना किया, अरे कहाँ जाऊँ मैं, इतने बड़े महलों के राजा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। कहे, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही आग्रह करने लगी, आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो सुदामा ने कहा, ठीक है, कुछ उपहार देने के लिए लाओ। क्या है उपहार देने के लिए? भाई, मित्र के घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर ही जाना पड़ेगा। तो सुदामा की पत्नी गई, आस पड़ोस से कुछ चिवड़े मांग कर लेकर आई और कही, ये लो और इसे लेकर जाओ उपहार के लिए। तो सुदामा जी निकल पड़े। उन्होंने 3 छावनियाँ, सैनिकों की छावनियाँ पार की और वे द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में घुसना बहुत ही कठिन था, लेकिन तभी भी वे पहुंच गए वहाँ पर। और वहाँ देखा हजारों महल बने हुए हैं। अब वो किस में जाए, किस में भगवान होंगे, किस में नहीं होंगे। तो वे एक महल में घुस गए। वो था रुक्मणी जी का महल। जब वे वहाँ घुस गए तो द्वारपालों ने रोका, क्योंकि ऐसे किसी अजनबी को, किसी भिखारी को क्यों जाने दिया जाए अंदर। रोका तो वे रुक गए। एक द्वारपाल आया, बोल रहा है कि भगवान, आपसे कोई मिलने आया है। वो भिखारी प्रतीत होता है, लेकिन आपको अपना मित्र बताता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा, मित्र बताता है मुझे? उनका, हाँ भगवान, वो ब्राह्मण है, अपने आप को आपका मित्र बताता है। तो भगवान ने देखा, ये तो सुदामा है।
वे उस समय रुक्मिणी जी के साथ उनके पलंग पर बैठे हुए थे, तुरंत उठकर भगे और आकर सुदामा को गले लगा दिया। द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भगवान श्री कृष्ण, इतने बड़े राजा और एक भिखमंगे ब्राह्मण को गले लगा लिए, कुछ तो बात है। तो भगवान ने सुदामा को गले से लगाया और अपने महल लेकर आए, स्वयं जहाँ वो खुद बैठे हुए थे वहाँ सुदामा को बैठाया और उनको उनके पैरों को धुला। उसके बाद उनका जो धोवन था पैर का, उसको अपने सर पर चढ़ाया और इसके बाद स्नान आदि कराकर उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और इस प्रकार वो लोग एक साथ बैठे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से बचपन की कई बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, सुदामा कितने वर्ष हो गए ना हम लोगों को मिले, देखो तो हम सब कितने बड़े हो गए हैं। अच्छा सुदामा, बचपन भी बहुत ही अच्छा होता है ना। हम जब एक साथ बचपन में शिक्षाएं ग्रहण कर रहे थे तो कितना आनंद आता था। आश्रम में व्यक्ति जातियों को भूल जाता है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, सब एक समान हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें वेद जो तुमने अध्ययन किए थे वो याद है ना? हाँ। अच्छा, एक दिन जब हमारी गुरु पत्नी ने हमसे ईंधन लाने के लिए जंगल भेजा हमें, तो जब हम वहाँ जंगल में गए तो अचानक आंधी आ गई और हम उस आंधी में फंस गए। हम मार्ग भटक गए थे और जब गुरुदेव को ज्ञात हुआ कि हम सब आंधी में और वर्षा में फंसे हुए हैं, तो वे शीघ्र ही हमारे पास आए और हमसे कहा कि तुम दोनों बहुत ही आगे जाओगे। इस प्रकार भगवान सुदामा से अपने बचपन की बातें कर रहे हैं। आज की हमारी कथा यही समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।